तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ईमू और चैंगमो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी अचानक से आवाज़ होती है बूम। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काली अंधेरी रात थी और बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी और बारिश पड़ने लगी थी। इसी तरह रात निकल जाती है और सीन शिफ्ट होता है। सुबह जब ईमू की आंखें खुलती हैं तो उसे बहुत ही सर में दर्द हो रहा था और उसे चीज़ें अभी भी ब्लर दिखाई दे रही थी। ईमू देखता है फर्श पर चारों ओर सामान फैला हुआ पड़ा है और चैंगमो जमीन पर लेटा हुआ है और उसके बगल में उसका डॉग भी लेटा हुआ है, जिसने कि अपनी पूंछ चैंगमो के ऊपर रखी हुई है और चैंगमो कर्ल होके लेटा है। ईमू अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था और उसे बहुत ही कमजोरी फील हो रही थी। वो चैंगमो को उठाने की कोशिश करता है। चैंगमो को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो तुरंत ही बोलता है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ईमू चैंगमो की ओर देखता है और उसे बोलता है, तुम्हें सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा है, इसके लिए हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंगमो शांति से सोचता है और फिर ईमू की बाजू को दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें काटा गया है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल जाने की बोल रहा हूँ। ईमू की बाजू पर ब्लड था और काटने का निशान था। चैंगमो डॉगी की ओर देखने लगता है और डॉग ये देखकर अपनी नज़रें झुका लेता है और ईमू के पीछे जाकर छुप जाता है। ईमू डॉग की ओर देखता है और बोलता है, ये मुझे कैसे काट सकता है। चैंगमो अपना सर घुमा लेता है और बोलता है, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो उससे पूछूं, देख लो तुम ही। ईमू अपना सर उठाता है और चैंगमो की ओर देखते हुए बोलता है, लेकिन तुम्हारे सर पर क्या हुआ, कैसे चोट आई तुम्हें। चैंगमो इम्पेशेंसली बोलता है, ये डॉग मुझे काटना चाहता था, जब मैं छुपने की कोशिश कर रहा था तो मेरा सर कॉफ़ी टेबल से टकरा गया था। ये वो सबकॉन्शियसली पूछता है, जब ये डॉग तुम्हें काटना चाहता था तो इसने मुझे कैसे काट लिया। घर में सन्नाटा छा जाता है। चैंगमो अपना सर उठाता है, उसका फेस अननेचुरल दिख रहा था। ईमू अपनी आंखें उठाता है और चैंगमो की ओर देखने लगता है। बिन कुछ कहे वो उसे घूरता ही रहता है और सोचता है, यह इंसान काटे जाने के डर से इतना डर गया कि इसने खुद को बचाने के लिए मेरे हाथ को आगे कर दिया। खुद को बचाने के लिए, कितना बेशर्म है ये। थोड़ी देर बाद चैंगमो झुकता है और अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और खांसते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ईमू रिस्पॉन्ड करता है और चैंगमो के पीछे चलने लगता है। चैंगमो दरवाजे की ओर चलता है और बोलता है, जल्दी करो। ईमू ने रात में कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और अब उसके सर में दर्द हो रहा था। वो चैंगमो को कोई भी अटेंशन नहीं देना चाहता था। चैंगमो ईमू को साइड से देखता है और कोल्डली बोलता है, क्या रेबीज आत्मघाती होता है। ईमू अपनी धुन में धीमे धीमे चल रहा था। चैंगमो सीधा आगे की ओर देख रहा था और वो इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ में बोलता है, हमारे पड़ोस में एक ग्रैंडफादर थे जिनको रेबीज हो गया था। मैंने देखा था उनको अपनी उंगलियों को खाते हुए। ये सुनकर ईमू अपना सर झुकाता है और नीचे पड़े हुए एक पत्थर को किक करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, यह कोई मजाक नहीं है। चैंगमो इंडिफरेंटली बोलता है, हाँ ठीक है, पर तुम फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। देख लो, एड्स का भी इलाज है अब तो, लेकिन रेबीज की मॉर्टेलिटी रेट 100% है। ईमू ये सुनकर चौंक जाता है और वो जल्दी से भागकर कार में बैठ जाता है और बोलता है, जल्दी चलो। चैंगमो ये देखता है और वो सोचता है कि वो जैसा चाहता था वैसा हो गया। वो गाड़ी में बैठता है और अपनी सीट बेल्ट बांधता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम वही हो ना जो जेल जाने से नहीं डरते, तो फिर तुम क्या मौत से डरते हो। ईमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे डर तुम्हारे लिए लग रहा है। चैंगमो बोलता है, सोचना भी मत। ईमू सीधा चैंगमो की ओर देखने लगता है और अपनी आंखों को गहरी करते हुए वो बोलता है, मेरे दांतों में खुजली हो रही है।
ये बात सच है। ये बात बोलते हुए वो चैंगमो की गर्दन की ओर देखने लगता है। चैंगमो ये देखकर चौंक जाता है और वो एक्सीलरेटर दबाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुमने कुछ भी पागलपंती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अभी कार से बाहर धक्का दे दूंगा। चैंगमो ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस थे। यीमू वैसे तो उसके साथ में अपना बदला लेने के लिए प्रैंक खेलना चाहता था, मगर वो चैंगमो को सीरियस देखकर स्माइल कर देता है। वो खुद को रोक नहीं पाता स्माइल करने से। वो अपने सर को उठाता है और विंडो से बाहर की ओर देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। उसका प्रोफाइल बहुत ही हैंडसम लग रहा था और वो स्माइल करते हुए बोलता है, इडियट। चैंगमो वैसे तो गुस्सा होना चाहता था, मगर वो जब इडियट वर्ड को सुनता है तो उसे नम फील होने लगता है। थोड़ी देर शांत होने के बाद में वह टॉन्ट करते हुए गुस्से में बोलता है, क्या तुम नॉर्मल नहीं रह सकते जब तुम किसी इंसान को स्क्रॉल करते हो? यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, क्या? चैंगमो बोलता है, इडियट, तुमने मुझे कर्ज किया। इडियट, इस तरह बोला तुमने। चैंगमो बोलता है, इडियट, ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें। यीमू चैंगमो की ओर शांति से देख रहा था। उसको समझ नहीं आता और वो बोलता है, क्या कोई फर्क है इसमें? चैंगमो डिस्कस टोन में बोलता है, तुम सासू माँ की तरह बात करते हो। यीमू इस बात को सुनकर इग्नोर करता है क्योंकि वो जानता था वो बहुत ही मूडी है और उसका मूड कभी भी चेंज हो सकता है। चैंगमो यीमू की ओर शांति से देखता है और बोलता है, तुम बहुत ही अजीब हो। कल रात को तुम बहुत ही वेस्ट लग रहे थे और अब तुम्हें जोक सूझ रहे हैं। सच में तुम जोक करने के मूड में हो? यीमू खिड़की से बाहर देख रहा होता है और वो फ्लैट टोन में बोलता है, मुझे तुम्हें उन वाइन गिलास के लिए थैंक यू बोलना चाहिए जो तुमने मुझे दिए थे। शायद ऐसा करना सही रहेगा। यीमू जोकिंगली बोलता है, पता नहीं, कभी कभी न जाने क्यों मैं इस इंसान के साथ में होता हूँ तो अपने सारे दुख और दर्द भूल जाता हूँ। तो मन ही मन सोचता है। वीकेंड का दिन था। हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगी हुई थी। चैंगमो यीमू को हॉस्पिटल छोड़ता है और उसे हाफ डे छुट्टी देता है और वहाँ से चला जाता है। यीमू चैंगमो का बहुत ही शुक्रगुजार था। वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और इंजेक्शन लगवाता है और अपनी टायर्ड बॉडी को लेकर घर चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है वो उस इंसान को खड़ा पाता है जिसको वो कभी नहीं देखना चाहता था। उसे देखकर उसके चलने की गति धीमी हो जाती है और वो फिर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलने लगता है। यीमू को आता हुआ देख सामने वाला इंसान बोलता है, हॉस्पिटल गए थे? और वो इंसान यीमू की ओर चलने लगता है। उसकी वॉइस बहुत ही मैग्नेटिक थी। वो यीमू के बहुत ही करीब था। उस पर से तंबाकू की स्मेल भी आ रही थी। यीमू उसके अपोजिट खड़ा हो जाता है, अपने सर को झुकाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके काले बालों ने उसके फोरहेड को घेरा हुआ था जिससे कि उसके एक्सप्रेशन नहीं दिख पा रहे थे। और यीमू धीमी आवाज में बोलता है, क्या हुआ? क्या कुछ गलत है? यीमू बहुत ही थका हुआ था। उसकी आवाज़ बहुत ही भारी हो गई थी। यनचैन यीमू की ओर देखता है और बोलता है, मैं बस देखने आया था तुम्हें। यीमू स्माइल करता है। उसका फेस बहुत ही अगली दिख रहा था और वो कोल्डली बोलता है, तुम्हें अभी भी झूठ बोलना नहीं आता। यनचैन दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है और वो बिना कुछ शोर किए यीमू की ओर देखता रहता है और बोलता है, तुम बस जानते हो। यीमू का फेस बहुत ही उदास दिख रहा था और वो इंडिफरेंटली बोलता है, तो बताओ इस वक्त क्यों आए हो तुम यहाँ? वो सोचता है, बोलता है, मैं कुछ भूल गया था यहाँ। यीमू मन में सोचता है कि वो जानता है, वो हमेशा बोलता है कि वो इस इंसान को भूल गया है, मगर ना जाने क्यों जब भी मैं इस इंसान को देखता हूँ मेरा दिल जोरों से क्यों धड़कने लगता है और मुझे इतना पेन क्यों होने लगता है। ये कैसा सफोकेशन है? मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यनचैन शांत था। वो अपना सर उठाता है और स्मोकिंग करने लग जाता है और स्मोक करते हुए बोलता है, मैंने सुना था वू हुआई से
कि तुमने कोई भी अपील नहीं की है। और यनचेन बोलता है, अगर तुम कर सको तो प्लीज़ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें रखने के लिए दिए थे वो मुझे लौटा दो। यीमू की आंखों में नमी थी। वो फर्श की ओर देख रहा था। जैसे ही वो यनचेन की बात सुनता है तो वो बोलता है, ओह अच्छा ये बात है, अगर तुम मुझे नहीं याद दिलाते मैं तो भूल ही जाता। यनचेन सिगरेट पी रहा था और वो बाहर की ओर देखते हुए बोलता है, नहीं तो तुम क्या सोच रहे थे। यीमू आगे बढ़ता है और अपना दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से अंदर की ओर चला जाता है और कुछ नहीं बोलता। यनचेन भी अंदर चला जाता है और वो जैसे ही यीमू को फॉलो कर रहा होता है वो मैसी ग्राउंड को देखता है और चौंक जाता है। यीमू अपने शूज़ उतारता है और अंदर जाते हुए सोफे पर से सामान हटाता है जिससे कि यनचेन वहाँ पर बैठ सके और धीमे से बोलता है, क्या तुम कॉफ़ी लोगे। यनचेन स्माइल करता है और मजाक करते हुए बोलता है, तुम्हारा एटीट्यूड इतना क्यों बदल गया, क्या तुम मुझे प्लीज़ करना चाहते हो। यीमू यनचेन के बहुत ही करीब खड़ा था। वो अपनी आंखें बंद करता है। उसके होंठ फटे हुए थे और उसका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था। वो पूरी कोशिश करता है इस बात को बर्दाश्त करने की, मगर वो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, तुम्हें याद है हम इतने दिनों से साथ में रहे हैं, मैंने तुमसे तब से लेकर अभी तक कभी कुछ नहीं मांगा। यनचेन कोल्डली बोलता है। तो यीमू अपना सर झुकाता है और कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद वो वीकली बोलता है, इस बार मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी मदद करो। यनचेन मैं जेल नहीं जाना चाहता, सच में मैं ऐसा नहीं चाहता। यनचेन अपनी नज़रें तिरछी करता है और दूसरी सिगरेट जला लेता है और इंडिफरेंटली बोलता है, पहले मुझे मेरा सामान दो। यीमू चौंक जाता है। वो मुड़ता है और अंदर की ओर रूम में जाने लगता है। यनचेन उसे फॉलो नहीं करता। वो अपना सर झुकाता है और बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। यीमू बाथरूम में पहुंचता है तो देखता है बाथरूम के टाइल्स टूटे हुए थे। यीमू सोच में पड़ जाता है। वो अंदर की ओर चलता है और वो ज़्यादा नहीं सोचता। जब वो देखता है कि डॉक्यूमेंट्स का बैग अच्छे से बंद नहीं है और उसको ठीक से बंद नहीं किया जा सकता, तो वो अपना फेस साफ करने लगता है। अपना मुंह धुलने के बाद में वो बैग उठाता है और लिविंग रूम में आकर बैग यनचेन को दे देता है और उसको देते हुए बोलता है, ये लो देख लो इसमें से कुछ खोया तो नहीं है। यनचेन उसे तुरंत ही नहीं लेता। वो अपने सर को झुकाए हुए बस स्मोक कर रहा होता है। बहुत देर बाद वो बोलता है, क्या तुमने कभी इस बैग को खोला है। यीमू बोलता है, नहीं। यनचेन एक्सप्रेशनलेस था और वो ऐसे ही पूछता है, क्यों। यीमू अपनी आंखें झुकाता है। उसकी आंखें गहरी काली थी और वो शांत होते हुए बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना। यनचेन अपनी नज़रें झुका लेता है और वो अपना फेस यीमू से हटाकर बैग की ओर कर लेता है। अपना हाथ बढ़ाता है और उस बैग को यीमू से ले लेता है और उस पर डॉक्यूमेंट्स उठाता है और उसमें आग लगा देता है। यीमू कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ आग को जलते हुए देख रहा था। कागज जलकर खाक हो गए थे। यीमू बोलता है, अगर इनको जलाना ही था तो तुमने पहले ये मुझे दिए ही क्यों थे। वो यनचेन की ओर बढ़ते हुए बोलता है। यनचेन फ्लोर की ओर साइलेंटली देख रहा था। वो अपनी उंगली उठाता है और धीमी आवाज में बोलता है, शुरुआत में ये पेपर दुश्मनों से बचने के लिए थे, मगर अब ये पेपर तुमसे बचने के लिए हैं। यीमू यनचेन की ओर देखता है और बोलता है, मुझसे बचने के लिए। यनचेन बिना हिचकिचाए बोलता है, ये पेपर तुमको कानून से जीत दिलाने के लिए काफ़ी हैं। यीमू सोचता हुआ यनचेन की ओर देखता रहता है और बोलता है, लेकिन यही पेपर तुमको पानी में मिला सकते हैं, सही कहा ना। यनचेन कोई जवाब नहीं देता और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैं तुमसे कोई रिस्क नहीं ले सकता। यीमू शांत खड़ा हुआ था और उसके बिखरे हुए बालों ने उसके फोरहेड को कवर किया हुआ था
और वो एक फीकी सी स्माइल देता है, जिसे देखकर यनचैन के दिल में दर्द होने लगता है। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था यीमू को ऐसा देखकर। वो उठता है और यीमू को गले लगा लेता है। यीमू को जानी पहचानी और एक अनजानी सी फीलिंग हो रही थी, और वो अपनी पलकें नहीं झपकाता। उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है। यीमू के कंधे पर एक गर्म आंसू की बूंद आकर गिरती है। यनचैन ने उसको बाहों में भरे हुए था। यनचैन सबकॉन्शियसली यीमू को गले लगाए हुए था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था क्या उसे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। यनचैन बोलता है, जब तुम बाहर आओगे मैं तुमको हर जाना दे दूंगा, तुम्हारी पूरी भरपाई कर दूंगा। उसकी वॉइस बहुत ही मैग्नेटिक और डीप थी, लेकिन उसमें बहुत ही पछतावा था। वो ऐसा बोलता है और यीमू की ओर बिल्कुल नहीं देखता। उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो सीधा पीठ दिखाकर यीमू को सीधा दरवाजे से बाहर निकल जाता है। और जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, जैसे मानो सारी लाइट चली गई और सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। यीमू वहीं खड़ा रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। वो उसी पोजीशन में खड़ा था और फ्लोर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अब तक उसे नहीं पता था कि वो कितना उदास है। इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मगर उसे इतना ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं होती। ये कितना बकवास है, वो मन ही मन सोच रहा था। वो तुम्हें प्यार नहीं करता। नहीं, उसने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया। उसने शुरुआत से ही तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। एक ही आवाज़ उसके दिमाग में घूम रही थी। उसके सीने में दर्द होने लगा था, मानो कोई ऐसा घाव जो कि भरने ही वाला था अचानक से और गहरा हो गया। यीमू रोए जा रहा था। उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसे बहुत ही वीक और अनईजी फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे रोना चाहिए या नहीं, मगर अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे। वो थक चुका है। लगातार 3 दिन तक उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा। ना उसने कुछ खाया, ना उसने कुछ पिया। धीरे धीरे उसने सोचना भी बंद कर दिया और वो बहुत ही सैड हो गया। अब वो ऐसी स्थिति में आ गया, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अपने आप को और ज़्यादा परेशान और थका हुआ महसूस कर रहा है। उसे नहीं पता वो कितना थका हुआ है, कितना। वो अपने सर को कवर करता है। वो नहीं जानता उसे क्या करना चाहिए। वो पानी का गिलास उठाता है और एक मेडिसिन की बोतल की ओर देखता रहता है। वो स्लीपिंग पिल्स नहीं थी। अगर तुम इन्हें ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो ये तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। यीमू उस बोतल को निहारता रहता है। उसका फेस किसी डरावने भूत के जैसा लग रहा था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे निकल गए। वो आखिरकार उसे उठाता है और उस बोतल को खोलने लगता है और सोचता है, आत्महत्या, ये इतना दर्दनाक नहीं होगा मौत के बाद में, और मुझे कहीं भी छुपे रहने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 साल बहुत कठिन थे, शायद अब जाकर शांति मिल जाए। वो ऐसा सोचता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, डिंग डोंग। सर्द रात में दरवाजे की घंटी बहुत ही तेज़ी से बज रही थी। यीमू सोफे पे शांति से लेटा हुआ था और वो अपने हाथ से अपने सर को ढक लेता है और बिल्कुल भी मूव नहीं करता। 1 मिनट ऐसे ही निकल जाता है। फिर से घंटी बजती है, डिंग डोंग। यीमू अपनी नज़रें उठाता है और डोर की ओर देखने लगता है। दरवाजे पर खड़ा इंसान लगातार घंटी बजाए जा रहा था और पूरे घर में शोर होने लगा था। यीमू थक जाता है और फाइनली वो उठता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है और उसको सामने एक हैंडसम सा इंसान खड़ा दिखता है। यीमू रूम में खड़ा था और उसके बाल बहुत ही मैसी हो रखे थे। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके लिप्स फटे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए थे। चैंगमो उसको ऐसे देखकर चौंक जाता है और बोलता है, क्या तुम कचरे से निकल कर आए हो? यीमू अपनी नज़रें झुकाता है और भारी आवाज़ में बोलता है,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैंगमो दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, मैं देखने आया था तुम्हें। यीमू स्माइल करता है। उसके लिप्स पर बिटरनेस साफ दिखाई दे रही थी। तभी आवाज आती है कुत्ते के भौंकने की। ये दौड़कर आता है और चैंगमो के पैर पर कर्ल करने लगता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। यीमू ने अपने आप को टॉर्चर किया था और हिये को भी इग्नोर किया था। वह भूख से मर रहा था। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, यू बास्टर्ड, तुमने इसको कितने दिनों से खाना नहीं खिलाया। यीमू मूड में नहीं था। वो भारी आवाज में बोलता है, आज तुम इसे दूर ले जाओ। यीमू ऐसा बोलकर साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। चैंगमो उसकी बात को इग्नोर करता है और कोल्डली बोलता है, और तुम्हारे बारे में क्या, तुमने खाना खाया? यीमू अपना सर झुकाता है और बोलता है, मुझे भूख नहीं लगी है। जैसे ही वो ऐसा बोलता है उसके पेट से आवाज आने लगती है। चैंगमो चौंक जाता है। वो अपने स्लीपर्स पहनता है और चलने लगता है। यीमू चैंगमो की ओर ब्लैंकली देख रहा था। चैंगमो यीमू पर कोई ध्यान नहीं देता। वो जाता है और खुद से ही रेफ्रिजरेटर खोलता है। यीमू एक ऐसा इंसान था जो कि जानता था कि कैसे जिया जाता है। उसके पास में सब कुछ था, टमाटो, पोटैटो, नूडल्स, सब कुछ जो घर में खाना बनाने के काम आता है। यीमू स्लोली बोलता है, मैं कंपनी नहीं जाना चाहता। चैंगमो नीचे सर झुकाकर सब्जियां काट रहा होता है और वो धीमी आवाज में बोलता है, जैसा तुम चाहो। यीमू हाँ में सर हिलाता है और कुछ नहीं बोलता। चैंगमो अपने आप में ही बिजी था। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है वो अंदर चला जाता है। यीमू बच्चों की तरह उसे देख रहा था और वह धीरे से बोलता है, तुमने मुझसे जो $50,000 लिए थे वो भी तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। चैंगमो ये सुनकर रुक जाता है और यीमू की ओर देखने लगता है और चौंकते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कब लिए थे $50,000? यीमू स्माइल करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम भूल गए हो। उसके होंठ इतने सूखे हुए थे कि हंसने से उनकी खाल निकल रही थी और उसमें से ब्लड आ रहा था। चैंगमो उसको इस तरह से नहीं देख सकता था, इसीलिए वो मुड़ता है और एक कप पानी डालता है और उस गर्म पानी को यीमू को देने लगता है। यीमू कोई भी आंसर नहीं देता। चैंगमो को कोई चिंता नहीं थी। वो यीमू को फोर्स करता है और उसका मुंह खोलता है और उसमें पानी डालने लगता है। यीमू तेजी से खांसने लगता है और वो खांसता रहता है। चैंगमो उसके सर पर हाथ रखता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। जैसे ही चैंगमो यीमू की पीठ पर हाथ रखता है उसे उसकी बॉडी बहुत ही गर्म लगती है। चैंगमो अपना हाथ उठाता है और यीमू के फोरहेड को टच करने लगता है और वो चौंक जाता है और वो चौंकते हुए बोलता है, पहले तुम कुछ खा लो, तुम्हें कुछ खाने के बाद मैं हॉस्पिटल ले चलूँगा। यीमू चैंगमो के हाथ को अपने सर से हटाते हुए बोलता है, नहीं ठीक है। चैंगमो उसे मना करने का मौका नहीं देता। वो एक कटोरा उठाता है और उसमें नूडल डालकर चैंगमो के यीमू को देने लगता है। यीमू बोलता है, मैं इसे नहीं खा सकता। चैंगमो अपनी आंखें छोटी करता है और बोलता है, ठीक है मत खाओ, मैं तुम्हारी नाक में डाल दूंगा ये सारा। यीमू सच में नहीं खाना चाहता था तो वो एक बहाना बनाता है और बोलता है, मुझे टमाटर नहीं पसंद। चैंगमो अपने दांत पीसता है और बोलता है, तो तुम क्या खाओगे? यीमू अपने सर को झुकाए हुए वहीं पर बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता। चैंगमो यीमू की डायरेक्शन में देखने लगता है और उसकी नज़र उसके पास बैठे कुत्ते पर जाती है तो वो बोलता है, क्या तुम डॉग मीट खाना चाहते हो? तभी भौंकने की आवाज़ आने लगती है, मानो उसकी बात हिये को समझ आ गई थी। चैंगमो स्माइल करता है और जब वो कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक से वो देखता है उसके पास में खड़ा इंसान जमीन पर आवाज़ के साथ गिर जाता है और चैंगमो बोलता है, हे यीमू। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।